अंधेरी पूर्व का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूं तो अंधेरी की सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। तमाम अलग अलग किस्म के वोटर्स यहां पर मिलते हैं, लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिवसेना की परंपरागत सीट रही है। रमेश लटके जो यहाँ से विधायक थे वो शिवसेना के ही थे, शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता थे, उनकी सभी तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन अब शिवसेना वो नहीं रही जो पहले दिखाई पड़ती थी। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। उद्धव ठाकरे का गुट अलग हो गया है, एकनाथ शिंदे का गुट अलग हो गया है। बहरहाल यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को अपना उम्मीदवार बनाया। उनके उम्मीदवार बनते ही यह तय हो गया था कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे बाजी मार ले जाएंगे। ये भी था कि इस लड़ाई से यह तय हो जाएगा कि जनता किसे पसंद कर रही है। क्या जनता को एकनाथ शिंदे की बगावत पसंद आई या सहानुभूति के वोट उद्धव ठाकरे के पास में जा रहे हैं। इस पूरी लड़ाई के बीच में तब बड़ा टर्न आया था जब राज ठाकरे ने, शरद पवार ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, देवेंद्र फडणवीस को कहा कि हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं रही है कि किसी विधवा के सामने या किसी पूर्व मृत नेता की पत्नी के सामने कोई उम्मीदवार उतारा जाए, लिहाजा बीजेपी को अपना उम्मीदवार पीछे ले लेना चाहिए। मूर्जी पटेल जो बीजेपी के उम्मीदवार संभावित दिखाई पड़ रहे थे, उनका नामांकन वापस ले लिया गया, यानी इस लड़ाई में ऋतुजा लटके अकेली रहीं। बहरहाल ऋतुजा लटके जब अकेली रहीं इस मैदान में, तो ये भी कहा गया, कांग्रेस ने आरोप लगाया बाकायदा शरद पवार पर कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया गया। आर पार की लड़ाई होती, आमने सामने की लड़ाई होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इससे ये पता चल जाता कि उद्धव ठाकरे जमीन पर मजबूत दिखाई दे रहे। हालांकि ये उनका अपना अखाड़ा था, यहाँ पर वो पहले से ही ताकतवर थे और सहानुभूति के वोट ऋतुजा लटके को भी मिलते, उद्धव ठाकरे को भी मिलते। जलती हुई मशाल के साथ ही चुनाव लड़ूंगी, ये बात भी ऋतुजा लटके ने पहले ही कह दी थी। इस सब के बीच में इस चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा सामने आ रहा है, खासतौर पर ऋतुजा लटके को लेकर। यह कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश उनके खिलाफ हो रही है और ये आरोप लगा रहे हैं शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा की अंधेरी पूर्व सीट के लिए होने वाले चुनाव में नोटा पर वोट देने के लिए नोट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप मंगलवार को अंधेरी में एक संवाददाता सम्मेलन में लगाया। इस मौके पर अंधेरी पूर्व सीट से चुनाव लड़ रही शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके और शिवसेना के अन्य नेता भी उपस्थित थे। परब ने कहा कि हमारे पास इसके सबूत के रूप में वीडियो क्लिप है जिसे हमने पुलिस को सौंप दिया है। अब यह पुलिस और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव को लेकर शुरू से ही विवाद छाया हुआ है। पहले इस सीट से बीजेपी ने शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा के खिलाफ मूर्जी पटेल को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन नामांकन वापस लेने के ऐन आखिरी वक्त पर शिवसेना शिंदे गुट और राज ठाकरे के राजनीतिक दबाव के चलते बीजेपी ने पटेल की उम्मीदवारी वापस ले ली थी। बीजेपी ने भले ही दिवंगत विधायक की विधवा के खिलाफ उम्मीदवार न देने की महाराष्ट्र की संस्कृति का हवाला दिया हो यह फैसला लेते हुए, लेकिन बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले के खिलाफ मूर्जी पटेल समर्थकों में काफी गुस्सा है। इसीलिए फडणवीस विरोधी बीजेपी के कुछ नेताओं की शह पर ही नोटा पर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का प्रयास किया जा रहा है, यह आरोप अनिल परब लगा रहे हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना नेता अनिल परब ने यह भी कहा कि एक तरफ दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके के पक्ष में सहानुभूति दिखाने जैसा दिखता है, दूसरी तरफ नोटा के लिए नोट बांटने का यह वीडियो इस बात का सबूत है कि नाम वापस लेने वाले उम्मीदवार के समर्थकों में उनकी अपनी पार्टी के प्रति गुस्सा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बगावत के बाद यह पहला चुनाव है। इसे आगामी बीएमसी और विधानसभा चुनाव में उतरने के पहले जनता के मूड को भांपने का एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना माना जा रहा है। खास बात यह भी है कि यह चुनाव बीजेपी, शिंदे गुट और मन से मिलकर लड़ने वाले थे, जबकि दूसरी तरफ शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी है। इस चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के समक्ष कोई मजबूत उम्मीदवार न होने से उनकी जीत की संभावना जताई जा रही है। तय माना जा रहा है कि वो जीत लेंगे ये सीट, लेकिन उनका मुकाबला 7 निर्दलीय उम्मीदवारों से है। इसलिए शिवसेना उद्धव गुट इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। परब ने बताया कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार ऋतुजा लटके अब तक डोर टू डोर कैंपेन के 2 चरणों को पूरा कर चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में 98% मतदान लटके के समर्थन में होगा। मंगलवार शाम 5 बजे अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया। गुरुवार 3 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गणना 6 नवंबर को होगी। चुनाव मैदान में 7 उम्मीदवार डटे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र के 39 मतदान केंद्रों पर 256 बूथ बनाए जा रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने ऋतुजा रमेश लटके को उम्मीदवार बनाया है।
बीजेपी ने पहले अमूर्जी पटेल को उतारा था, लेकिन उनका नाम वापस ले लिया गया। इससे चुनाव में कोई दम नहीं रहा, यह भी कहा जा रहा है। मंगलवार 1 नवंबर को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार में कोई दम नहीं रहा। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में दम नहीं होने से बहुत सारे उस क्षेत्र के मतदाताओं को पता ही नहीं है कि उनके यहाँ उपचुनाव है। हालांकि वहां वोटिंग वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, अर्ध सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य जगहों पर छुट्टी रहेगी। ये अवकाश उन मतदाताओं के लिए भी मान्य होगा जो विधानसभा क्षेत्र की सीमा से बाहर काम करते हैं। जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता से हटने के बाद राज्य में यह पहला उपचुनाव है, या बड़ा चुनाव भी कह सकते हैं। शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के कारण ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और यहां पर अनिल परब, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहते हुए इस चुनाव की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है कि ऋतुजा लटके के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। नोटा के लिए नोट बांटे जा रहे हैं, यानी नन ऑफ द अबव, यानी कोई उम्मीदवार ना चुना जाए के लिए अब लोगों के बीच में नोट बांटे जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितना दम है, ये सच्चाई तो पुलिस पता लगाएगी, क्योंकि ये भी कहा है अनिल परब ने कि पुलिस को वीडियो बकायदा या इसके साक्ष्य दे दिए गए हैं। इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी और हम आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।